नमस्कार एंड वेलकम टू भारत अफेयर्स। रिसेंटली बांग्लादेश से एक बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही कि बांग्लादेश की जो जमीन है यहाँ पर अराकन आर्मी का कब्जा हो चुका है और इसके रिगार्डिंग ना दुनिया भर के आर्टिकल्स पब्लिश किए जा रहे हैं जहां पर यह दावा किया जा रहा है कि बांग्लादेश की जमीन में अराकन आर्मी 271 किलोमीटर की जो सीमा है वहां पर इनका कब्जा हो चुका है। अब इस दावे में कितनी सच्चाई है इस पर क्लियरली तो बात नहीं किया जा सकता है, लेकिन जिस तरीके से आज के टाइम में कुछ मीडिया आउटलेट्स ये कह रहे हैं कि अराकन आर्मी की तरफ से जो बेसिकली म्यांमार का जो रखाइन स्टेट है वहां पर अराकन आर्मी का एक अच्छा पकड़ है, उनकी तरफ से बांग्लादेश की एक अच्छी खासी जो एरिया है ना वहां पर कब्जा हो चुका है। क्योंकि ऑलरेडी आपने ये चीज नोटिस की हो कि म्यांमार में जो जुंटा है, जुंटा बेसिकली वहां की जो आर्मी है उसे जुंटा कहा जाता है। ये आर्मी आज के टाइम में वहां पर जो नॉन स्टेट एक्टर है, फॉर एग्जांपल की रखाइन स्टेट में अराकन आर्मी है, चीन जो प्रोविंस वहां पर है, चीन प्रोविंस बेसिकली वो चाइना की बात नहीं करे, म्यांमार का चीन प्रोविंस जो इंडिया से अपनी बॉर्डर शेयर करता है, चीन में भी जो चीन आर्मी जो है ये भी एक्टिव है। और इन सब जो नॉन स्टेट एक्टर है इनसे आज के टाइम में म्यांमार की जो आर्मी है ये हार चुकी है और इसकी रिगार्डिंग में वेरियस आर्टिकल पब्लिश हो चुके हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल निकलता है कि क्यों यहाँ पर अराकन आर्मी या फिर नॉन स्टेट एक्टर जो है म्यांमार के ये बांग्लादेश की जमीन पर एंटर कर रहे हैं, उनका कब्जा कर रहे हैं। तो यहाँ पर एक टाइम ना अराकन आर्मी की तरफ से ये कहा गया था, ये हाल की हम बात कर रहे हैं क्योंकि आपने ये देखा होगा कि किस तरीके से बांग्लादेश में हिंदूज के ऊपर में एट्रोसिटीज हो रही है, हिंदू के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, हिंदूज के जो टेम्पल्स है वो जलाए जा रहे हैं, वो डिस्ट्रॉय किए जा रहे हैं, जो हिंदू मोंक है इनको हरास किया जा रहा है, इनके ऊपर अटैक किए जा रहे हैं, इनके लॉयर्स के ऊपर में अटैक किए जा रहे हैं। और जो एट्रोसिटी जिस तरीके से हिंदूज के ऊपर में हो रहे हैं उस तरीके से बुद्धिस्ट जो है बांग्लादेश में वैसे गिने चुने कुछ परसेंटेज में इनके ऊपर भी यहाँ पर अत्याचार हो रहे हैं। और इसको देखते हुए यहाँ पर अराकन आर्मी ने ये साफ ये कहा कि जो जिहादी ग्रुप्स है ना, जो एट्रोसिटीज यहाँ पर कर रहे हैं अगेंस्ट बुद्धिस्ट और हिंदूज और म्यांमार, इसको लेकर कहीं ना कहीं अराकन आर्मी की तरफ से भी ये बातें कहीं ना कहीं उठाई गई थी। और ये कहा गया कि जिस तरीके से आज के टाइम में जो केयर टेक गवर्नमेंट है बांग्लादेश में यूनिट सरकार की, ये किस तरीके से यहाँ पर जो जिहादी ग्रुप्स है इन्हें कहीं ना कहीं टॉलरेट कर रही है, इग्नोर कर रही है, जो आज के टाइम में हिंदूज और बुद्धिस्ट के ऊपर जो एट्रोसिटीज हो रही है बांग्लादेश में। लेकिन जो मोहम्मद यूनुस की जो सरकार है ना, वैसे तो ये एक इंटरिम सरकार है। जो इलेक्शंस की जो हम बात करते हैं ना, तो बांग्लादेश में जो इलेक्शन कंडक्ट होने वाले हैं इस पर जो मोहम्मद यूनुस है इन्होंने यहाँ पर हाल ही में ये कहा कि जो इलेक्शन है बांग्लादेश में फिलहाल अभी 1 से लेकर 1.5 साल तक जो इलेक्शन है वो तो कंडक्ट नहीं होंगे, लेकिन हाँ यहाँ पे ये कहा गया कि लेट 2025 में या फिर अर्ली 2026 तक में यहाँ पे इलेक्शंस हो सकते हैं। ये कोई कंफर्म नहीं है कि यहाँ पे इलेक्शन इस टाइम में होंगे, लेकिन हाँ एक डेट दे दिया गया कि अर्ली 2026 तक में इलेक्शन यहाँ पर हो सकते हैं। लेकिन एक सवाल निकलता है कि मोहम्मद यूनुस की सरकार में जब यहाँ पर अराकन आर्मी बांग्लादेश में जब कब्जा कर रही है, इसको लेकर बांग्लादेश से यहाँ पर कोई भी अपडेट, कोई भी मीडिया आर्टिकल्स जो है ये अभी तक पब्लिश नहीं किए गए। जो भी बात की जा रही है हिंदी मीडिया आर्टिकल्स और कुछ दूसरे जो सोर्सेस है यहाँ से हमें मालूम चल रहा है। इसके पीछे कारण क्या हो सकता है? देखिए आज के टाइम में जो बांग्लादेश की जो हालत है ना कुछ इस तरीके के हैं कि यहाँ पर नाम की डेमोक्रेसी है। अगर कोई जर्नलिस्ट, अगर जो एक्स पीएम हसीना, जो शेख हसीना है, इनके सपोर्ट में खड़ा होता है, इनके सपोर्ट में, इनके पक्ष में कोई बात करता है, तो यहाँ बांग्लादेश में उसे टारगेट किया जाता है, जो भी जिहादिस्ट ग्रुप है इनके तरफ से। इवन कि इसके रिगार्डिंग ना जो वॉइस ऑफ अमेरिका है ये भी आर्टिकल पब्लिश कर चुका है और ये भी माना है कि जो बांग्लादेश में जो इंटरिम गवर्नमेंट है ये किस तरीके से यहाँ पर हाल ही में यहाँ पर जो 50 जर्नलिस्ट है इन्हें यहाँ पर टारगेट किया गया, या हम ये कहें कि इन्हें यहाँ पर अपनी जो जर्नलिज्म है इसे करने के लिए रोका गया यहाँ पर। लेकिन एक सवाल और उठता है कि हाल ही में यहाँ पर जो बांग्लादेश है ना, जिस तरीके से यहाँ पर आए दिन कुछ न कुछ अपडेट निकल के आते हैं, खबरें निकल के आती है, लेकिन अचानक म्यांमार नीचे में क्यों आ गया? अचानक यहाँ पर क्या हुआ? देखिए ये आज की बात नहीं है, ये 2021 की बात है जब म्यांमार में ना तख्ता पलट होता है और यहाँ पर उस टाइम के जो प्रेसिडेंट ऑंग सान सू की, इसे यहाँ पर हाउस अरेस्ट किया जाता है। ये आज भी हाउस अरेस्ट में ही है और यहाँ की जो आर्मी है ये यहाँ पर कमान संभालती है और अभी भी यहाँ पर म्यांमार में यहाँ पर जो आर्मी है वो म्यांमार को चला रही है। ये अलग बात है कि यहाँ पर डेमोक्रेसी हटा दी गई है, लेकिन डेमोक्रेसी के नाम पर जो म्यांमार में आज के टाइम में जो नॉन स्टेट एक्टर है, जिसे हम कहते हैं कि रखाइन में अराकन आर्मी है, चीन में चीन आर्मी फोर्सेस है, ये खड़े हो गए हैं। फॉर एग्जांपल कि अगर हम रखाइन की बात करें, जो नीचे बेसिकली ये जो एरिया ना यहाँ पर एक्टिव आपको दिखाई देंगे, यहाँ पर जो अराकन आर्मी है आज के टाइम में, जिनकी अपनी एक यूनिफॉर्म है, जिनसे आज के टाइम में जो म्यांमार की जो जुनता है, जो आर्मी है, वो भी कहीं ना कहीं डरती है। इनका भी कहीं ना कहीं कब्जा जो है ये हाल ही में जो म्यांमार की जो आर्मी की जो पोस्ट्स है यहाँ पर अब हो चुका है। लेकिन फिर भी एक सवाल निकल के आता है कि यहाँ पर जिस तरीके से बांग्लादेश में एक यूएस का डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट देखा जाता है, म्यांमार में भी ये माना जाता है कि म्यांमार की जो आर्मी है ना, इनके अगेंस्ट में यूएस फोर्सेस काम करती है, यूएस काम करता है।
और यूएस जो है यहाँ पर जो नॉन स्टेट एक्टर है, फॉर एग्जाम्पल की अराकन आर्मी है, इसे यहाँ पर सपोर्ट प्रोवाइड करती है। फिर एक सवाल निकलेगा कि अराकन आर्मी को अगर यूएस सपोर्ट कर रहा है और अराकन आर्मी अगर बांग्लादेश की जमीन को कब्जा कर रहा है और बांग्लादेश कहीं न कहीं जो यूएस का एक डायरेक्ट सपोर्ट प्रोवाइड है, ये कैसे मुमकिन हो सकता है? आपको बताना चाहते हैं, आज से कुछ टाइम पहले जब शेख हसीना जब प्राइम मिनिस्टर थी, उस टाइम ने इनडायरेक्टली ये कहा गया था कि एक वेस्टर्न कंट्री है जो ये डिमांड कर रहा है कि जो यहाँ जो पूरा एरियाज है ना, ये नीचे वाला पूरा पोर्शन, एक छोटा सा आइलैंड है सेंट मार्टिन आइलैंड, इसको लेकर ना ये कहा जा रहा था, ये डिमांड कर रहे थे कि यहाँ पर ये जो आइलैंड है यहाँ पर वो कंट्री नेवल बेस बनाना चाहता है। और शेख हसीना ने एक टाइम में जब इसे मना कर दिया गया, उसके बाद में सभी को मालूम है कि बांग्लादेश में हाल ही में क्या हुआ। और जब यहाँ पर जो मोहम्मद यूनुस की जो सरकार थी ना, हाल ही में पिछले मंथ की हम बात करें, जब यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की तरफ से ये चीजें कंफर्म की गई कि बांग्लादेश जो है सेंट मार्टिन जो आइलैंड है ये यूएस को हैंड ओवर नहीं करेगा। इसके बाद में यूएस की तरफ से अराकन आर्मी को एक सपोर्ट प्रोवाइड मिलता है और अब ये कहीं न कहीं एक्टिव होकर जो बांग्लादेश की जमीन है ये कब्जा रही है। तो एक ये पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि इसके पीछे ना एक सोची समझी साजिश हो सकती है, क्योंकि जिस तरीके से आज के टाइम में देखा जा रहा है कि जो म्यांमार के जो एथनिक आर्म ग्रुप है, ये जो बॉर्डर का जो रीजन है जो बांग्लादेश से टच होता है, यहाँ पर इनका कंट्रोल हो रहा है। यहाँ पर किस तरीके से जो वेस्टर्न बॉर्डर है यहाँ पर कंट्रोल हो रहा है। इवन ये रिसेंटली ये अपडेट निकल के आता है कि जो अराकन आर्मी है, जो मोंगदाओ जो टाउन है, ये बेसिकली जो टाउन है ना, ये आपको म्यांमार बांग्लादेश के बॉर्डर के जस्ट आपको नजदीक दिखाई देगा। ये जो रीजन है यहाँ पर भी इनका कंट्रोल हो चुका है, क्योंकि आज के टाइम में जिस तरीके से जो रेबल्स ग्रुप है, जो अराकन आर्मी है, म्यांमार में तो एक्टिव है ही, ये जो पड़ोसी देश है बांग्लादेश, यहाँ पर भी अपनी एक्टिवनेस दिखा रहे। इसके पीछे कहीं न कहीं रीजन यूएस का इलेक्शन तो नहीं है, क्योंकि अब ट्रंप यहाँ पर बहुत जल्द यहाँ पर 1 महीने के बाद में, हम ये कहें 20 जनवरी में ये शपथ ग्रहण करने वाले हैं यूएस में और नए प्रेसिडेंट बनेंगे। और इनके और मोहम्मद यूनुस के बीच में एक 36 का आंकड़ा है, क्योंकि मोहम्मद यूनुस आज से कुछ टाइम पहले जब बाइडेन की जो गवर्नमेंट है, वैसे आज भी है, तो उस टाइम में इन्होंने यहाँ पर ट्रंप को कहीं न कहीं टारगेट किया था और ये ट्रंप अच्छे समझ रहे हैं। और रिसेंटली ट्रंप की तरफ से ना जब जीत की अपडेट आती है यूएस इलेक्शंस के बाद में, तो इन्होंने यहाँ पर एक टाइम ये भी कहा था, हाल ही में हम पिछले मंथ की बात करें टोटल, कि डोनाल्ड ट्रंप डायरेक्ट ये कहा था किस तरीके से हिंदूज के ऊपर में एट्रोसिटीज हो रही है, हिंदूज के सपोर्ट में यहाँ पर बातें कही गई थी और इसके रिगार्डिंग आर्टिकल भी पब्लिश किए गए थे कि अब जो है ना ट्रंप के आने के बाद में बांग्लादेश में रह रहे जो हिंदू है ना, इनको यहाँ पर राहत मिलने वाली है। और इसे देखकर जो मोहम्मद यूनुस है, अब यहाँ पे इनको लेकर एक आफत सी आने वाली है। खैर, इंडिया के जो पड़ोसी देश है, चाहे बांग्लादेश हो, म्यांमार हो, यहाँ पर रिसेंटली जो चीजें हमें देखने को मिल रहा है, इससे इंडिया के इंटरेस्ट जुड़े हुए हैं, क्योंकि बांग्लादेश के साथ जो रिश्ते हैं फिलहाल तो अभी अच्छे नहीं है इंडिया बांग्लादेश के बीच में, जब से इंडियन गवर्नमेंट आई। लेकिन म्यांमार के साथ में भले यहाँ पर डेमोक्रेसी नहीं है, भले यहाँ पर कोई प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर नहीं है, भले यहाँ पर एक आर्मी हो, लेकिन इंडिया के जो रिलेशन है ना आज के टाइम में अराकन आर्मी के साथ में अच्छे ही माने जाते हैं। क्योंकि जब इंडिया का सबसे पहला ओवरसीज पोर्ट को लेकर जो एक्सेस है, चाबहार पोर्ट ईरान का, वहां मिलता है, लेकिन दूसरा जो पोर्ट का एक्सेस है ना वो अराकन आर्मी के साथ डील होता है और वो पोर्ट है सितवे पोर्ट, क्योंकि यहाँ से हम नॉर्थ ईस्ट का जो रीजन है इससे कनेक्टिविटी डायरेक्ट हम इंप्रूव कर सकते हैं। जैसे बांग्लादेश से इसको लेकर बातचीत चल रही थी चिटगांव पोर्ट को के थ्रू से, लेकिन फिलहाल अभी ये ठंडे बस्ते पर है। इस सितवे पोर्ट के जरिए पलेतवा रीजन से लेकर ऐजवाल जो है यहाँ से कनेक्टिविटी को यहाँ पर ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया गया है और इसलिए इंडिया की जो इंटरेस्ट है आज के टाइम में म्यांमार में है। तो रिसेंटली जो देखा गया ना, इससे क्योंकि आज के टाइम में अगले कुछ दिनों तक, कुछ टाइम तक ये जो रीजन है न्यूज में रहने वाला है। खैर, इसको लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट कीजिएगा। और जाते जाते एक क्वेश्चन आप सभी के लिए, हाल ही में इंडिया का फर्स्ट डायबिटीज बायो बैंक ये रिसेंटली स्टैब्लिश किया गया, आपको बताना ये है ये किस सिटी में इसे स्टैब्लिश किया गया। आपके पास में ऑप्शन है चेन्नई, मुंबई, कोलकाता या फिर हैदराबाद। सही आंसर कीजिए कमेंट सेक्शन पे। मिलते किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।